व्यूवर्स, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हमें कनेक्शन लगाने आए हैं जो जटिया टावर से हम कनेक्ट करेंगे। जटिया टावर से हम तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास दूर कनेक्शन लगाने हैं एक गोड के अंदर। आगे आपको डिवाइस की अनबॉक्सिंग करूंगा और उसको टावर से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कैसे कनेक्शन लगते हैं, हम कितना काम करते हैं कनेक्शन वायरलेस कनेक्टिविटी पे। अभी मैं इस वक्त गोट में आगे पहुँच गया हूँ। इससे में हमारे साथ हमने बहुत मुश्किल हुई हमें आने में, क्योंकि हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर हमने फ्यूल डलवाया और बहुत तेज हवा चल रही थी, आंखों में मिट्टी जा रही थी। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर मोबाइल के बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, फोन पे बात नहीं हो सकती, मतलब नेट का कोई नामो निशान नहीं इन जगहों पर जहाँ पर हम कनेक्शन लगाने जाते हैं। तो फाइनली अब एक ऐसी जगह पर आए हैं वहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है, ना कोई कनेक्टिविटी है। तो फाइनली हम वायरलेस की कनेक्टिविटी बनाकर यहाँ पर एक कनेक्शन चला कर देंगे इस बोर्ड के अंदर। मगर कनेक्शन फिलहाल एक बंदे का ही है, फिर इसके बाद आगे कनेक्शन आएंगे तो वो भी लगाते रहेंगे यहाँ इस इलाके में। मगर फिलहाल एक कनेक्शन है वो लगाकर इसको आपको टेस्ट कराएंगे कि किस तरह हम वायरलेस कनेक्शन लगाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर से जो लाइट बिंग AC Gen 2 है वो निकालेंगे, फिर उसकी जो है ना जितने इक्विपमेंट है वो निकल के अलग अलग करेंगे और उसकी जो है ना उसको फिक्स भी करेंगे। लाइट बिंग को वो किस तरह फिक्स होता है वो भी वीडियो बनाएंगे। बहरहाल इसके साथ एक और डिवाइस लगेगी, वो है टेंडा की, जिसका 4 एंटीना की डिवाइस है। टेंडा की बेहतरीन डिवाइस, जबरदस्त क्वालिटी है इसकी। जो हम कनेक्शन के साथ ये जो टेंडा राउटर है वो गेमिंग राउटर लगा रहे हैं टेंडा लोग का, ताकि घर के अंदर सारी कनेक्टिविटी जो होंगे कमरों तक, सहन तक, सब जगह पर सिग्नल फूट जाए। तो इसलिए हम 4 एंटीना टेंडा का डिवाइस लगा रहे हैं। उसके लिए हम डिवाइस है गेमिंग के लिए जो है ना बेहतरीन है। पबजी के अंदर पिन भी अच्छे आते हैं इसके, जो गेम वगैरह खेलते हैं घर पे बच्चे पबजी वगैरह, उसके लिए बेहतरीन डिवाइस है ये। डिवाइस टीवी के लिए बेहतरीन है ये, क्योंकि इसकी जो लास्ट जो चलेगा ना, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ चलेगा इसके अंदर। इसमें जो लास्ट कनेक्टिविटी ना वो फुल स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये इसको करने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हुक होता है इसको रोकने के लिए। रख दो इसको साइड में। अच्छा, जो मेन चीज है वो इसका PoE है, जो इसके अंदर पावर जाता है, पावर ऑफ इंटरनेट, जो इसको पावर देती है डिश को, फीड को। ये है, ये पावर केबल है इसको देने के लिए PoE को। और ये कुछ नट है जो इक्विपमेंट्स हैं जो उसके अंदर लगेंगी। अब ये है लाइट बिंग AC Gen 2 तेज DB वाली। AC है, शादी नहीं है, AC Gen 2 है ये, तेज DB के अंदर। इसकी लुकिंग चेक कर लो। फाइनली इसको असेंबल कर दिया है। अब बस थोड़ा पर्दा हो जाए तो RJ45 कनेक्टर भी लगा दें ताकि टाइम भी मेरा बच जाए। RJ45 कनेक्टर बना रहा हूँ, मगर इस पे पेयर का खास ख्याल रखना है। अगर पेयर का ख्याल नहीं रखोगे तो डिश जल जाती है। इसलिए आप पेयर जो है मैंने स्क्रीन पे आ रहे होंगे, पेयर को बनाना है आपने। इस तरह पेयर बनाकर कनेक्टर RJ45 लगाना है। अगर इसमें थोड़ी बहुत 19-20 हुई तो ये जल जाएगी डिवाइस। तो इसलिए इसको ये RJ45 कनेक्टर बिल्कुल परफेक्ट लगाना है। आए हुए स्क्रीन पर देखो RJ45 का एक पेयर बन रहा होगा, उसके थ्रू लगाना है आपने इसको बिल्कुल सेटिंग से कराते हुए। गोट का एरिया भाई यही होगा, जहाँ सिग्नल नहीं आते होंगे वहाँ तो लालमत हमें वाईफाई लगाना पड़ेगा। कर रहे हैं कि रखना कहाँ है डिवाइस को। टेंडा जो ऊपर आ गए हैं टावर के ऊपर, ये सोलर पैनल लगा हुआ है इनका, ठीक है। अब ये लाइट बीम में लगाऊंगा, मगर लाइट बीम लगाने के लिए मेरे पास तकरीबन 10 फुट पोल होना जरूरी है इसके लिए। तो हो सकता है कि मैंने मैप के ऊपर मैंने देखा है कि हो सकता है कि शुदापुर से कनेक्ट ना हो, संजोरा से कनेक्ट हो सकता है। संजोरा यहाँ से तकरीबन बाय एयर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से बाय एयर, ठीक है। तो हो सकता है मेरे को तार तो मैंने लगा दी नीचे तक, तार तो फैला दी, मगर ये तार जो मतलब नीचे तक तो वायर चली गई है, मगर ये वायर जो है टॉप डिश के अंदर लगेगी। तो इसके RJ45 कनेक्टर लगा दूं ताकि फिर ये है कि डिश को टाइट करके फोड़ के सब बता। बेसिकली हुआ यूँ था कि जो कनेक्शन लगाने हम गए थे 16 किलोमीटर जिसका लिंक बना था, 18 किलोमीटर का लिंक बना था, वो कनेक्शन चालू कर दिया है। मसला ये हुआ था कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी और जो है रात भी काफ़ी हो गई थी, तो वीडियो शूटिंग करने में मुझे काफ़ी दुश्वारी थी। इसलिए तो अब जो नेक्स्ट डे मैंने कनेक्शन और बुक किया हुआ था वायरलेस का, वो किया हुआ था यहाँ से 12 किलोमीटर में पहुँच गया हूँ खैरियत से। रास्ते में गाड़ी भी खराब हुई, बहुत मसले हुए। तो फाइनली जो तो रात जो वीडियो शूट रह गया था उसका मतलब ये भी एक पार्ट है, जो मतलब पोल खड़ा करना और डिवाइस लगाना, उसकी तार बिछाना, वो सारी इसी के वीडियो के अंदर ही होगा इस पार्ट में। ये गोड के हमारे कुछ दोस्त हैं। सही आपका नाम? माशूक। माशूक, सही आपका नाम? ये हमारे साथ हेल्प कराएंगे पोल को खड़ा करने में, कनेक्टिविटी बनाने में। कर लेता हूँ इसके अंदर ये एक फीड होती है और ये तेज डिवाइस का डिश होता है।
फाइनली डिवाइस को पोल में लगा दिया है। अब RJ45 का कनेक्टर लगाने के बाद जो है ना, इसको हम पोल को खड़ा करेंगे। अच्छा, ये RJ40 कनेक्टर बनाने के बाद जो है ना, इसको अंदर लाइट बीम के AC Gen 2 के अंदर यूं डालना है आपने। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक लाइट जलने लग जाएगी। अच्छा, फायर केसेस की वायर को सिक्योर करना फर्स्ट है, क्योंकि अगर सिक्योर नहीं होगी तो ये लटकने की वजह से निकल जाएगी वहाँ का डिस्ट्रीड से। तो पूरे वायर को जो है ना पोल के साथ अटैच कर देंगे। शटरिंग हो या टाई केबल हो, एक्सवायर कोई भी चीज़ उसके साथ इसको काबू करना है। चालू कर दी है, अब इसको पोल को खड़ा करेंगे। इस टाँकी के साथ जो है ना, इसको फिक्स करके ऊपर खड़ा करेंगे। पोल खड़ा कर दिया है, बस अब अलाइनमेंट थोड़ी सेटिंग होगी। सबसे पहले इसको काबू करने के लिए ड्रिल मशीन से इसके बनाएंगे। ये पोल लगाने के बाद जो है इसकी अलाइनमेंट करेंगे, कनेक्ट कर बनाएंगे अपना जटिया टावर के साथ। तो कितने का लिंक बनता है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह लिंक बनता है और कितने MBPS का लिंक बनता है, सारी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। वाईफाई के सिग्नल आ रहे होंगे लाइट बीम के नाम से, लाइट बीम AC Gen 2। उसको कनेक्ट करने के बाद इसका इंटरफेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो है ना, इसके इंटरफेस का पूछने के बाद जो है ना, आपने एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। ये देखो, लांडी स्टाफ के जो जटिया वाला टावर है उसके सिग्नल -77 तक आ गए हैं। मतलब -77 आना मतलब -75 तक चले जाएंगे इसके सिग्नल। मतलब कनेक्टिविटी तकरीबन हो गई है। बस अब इसके अंदर TPI ID डेवलप करनी है और नेट चलाना है। मगर अभी थोड़ा सा ना इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं कि कितने MBPS का लिंक बनता है। कनेक्टिविटी बन गई है 74 MBPS की और 10 किलोमीटर रेंज इसकी आई है डिस्टेंस, और 76 पे कनेक्ट है। बेहतरीन कनेक्टिविटी बन गई है। इसके अंदर तकरीबन आप जो है 50 MBPS का लिंक बन सकता है। 50 MB तक स्पीड कवर कर सकती है। फाइनली लाइट बीम लगा दिया है, ये डिवाइस वगैरह लगा दी है। राउटर जो लगाया है D-Link वालों का लगाया है AC डुअल बैंड के अंदर। इसमें दो फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक होता है सिंगल बैंड, ये होता है डुअल बैंड। डुअल बैंड में एक 5G होता है और एक होता है 2.4। 2.4 की जो कनेक्टिविटी होती है वो तकरीबन 70 MBPS तक की होती है मोबाइल के साथ जोड़ते हुए। वो 5G की कनेक्टिविटी 200 से प्लस MBPS से सपोर्टिंग होती है। तो ये वो डिवाइस है जो हम लगाएंगे। इसकी जो लास्ट कनेक्टिविटी है ना, जो सिंगल बैंड के अंदर, वो देख सकते हो लास्ट कनेक्टिविटी भी इसके अंदर 150 MBPS तक सपोर्टेड है। लास्ट में भी सिंगल, आखिरी सिंगल भी 150 MBPS तक कनेक्ट रहेगा। सिक्योरिंग करने के बाद जो है ना, उसको स्विच तक पहुंचा दिया वायर को। पट्टी लगाई है। 13-20 की स्पीड आ चुकी है यहाँ पर। 13 MBPS का स्पीड आ रही है, पूरी स्पीड आ रही है माशाल्लाह। कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है हमारे कनेक्शन से। तो अब असेंबली कर रहे हैं घर के लिए, ताकि आगे दूसरे काम भी हैं हमारे को। तो ये व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और इंशाल्लाह दूसरा कनेक्शन भी है इस इलाके में। दोबारा नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे।